दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छी दिशा देने वाला, अच्छी दशा बनाने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छा राष्ट्र बनाने वाला, अच्छा विश्व बनाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं और वो विषय एक जन जागरण का कार्य करते हैं, जन चेतना का कार्य करते हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन लाते हैं, लोगों का हृदय परिवर्तन करते हैं। इसी क्रम के अंदर आज का एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि अपना पुरुषार्थ दें परमार्थ को। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, पुरुषार्थ और परमार्थ। सबसे पहले हमें देखना है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं, परमार्थ किसे कहते हैं। व्यक्ति जो कार्य करता है, जो परिश्रम करता है, जो अपना विवेक लगाता है, जो अपना बुद्धि का उपयोग करता है और उस कार्य को हम पुरुषार्थ कहते हैं। वैसे पुरुषार्थ के लिए कहा गया है कि आदमी को निष्काम कर्म करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई भी कार्य करो वो निष्काम कर्म करो, यानी कर्म करते रहो लेकिन फल की आशा मत रखो। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है कि हम काम करते रहेंगे तो ये हमारा पुरुषार्थ होगा और काम करने से हमको सफलता मिलती है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, पहले हम रिजल्ट का ध्यान देते हैं कि मुझे पास होना ही है, मुझे प्रथम डिवीजन लाना ही है और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। अच्छा है, हमें प्रथम डिवीजन लाना ही है, लेकिन हम पुरुषार्थ करते रहे और हमें परीक्षा के अंदर प्रथम डिवीजन नहीं आया, प्रथम मेरिट नहीं आई, तो उस समय हम दुखी हो जाएंगे, उससे हम राग द्वेष के अंदर आ जाएंगे, हमारा मूड खराब हो जाएगा और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, हमारे में निरुत्साह हो जाएगा, हमारे उत्साह के अंदर कमी आएगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि काम तो करते रहो, कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल जो भी आता है वह ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वह स्वीकार करो और उसके अंदर संतुष्टि करो कि जो कुछ हुआ है ये ईश्वर की तरफ से न्याय हुआ है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो यहाँ पर जो निष्काम कर्म की बात आ गई है, वह काम की बात आई है, ये हमारा पुरुषार्थ है। व्यक्ति जो जितना जितना अपना प्रयत्न करता है वह पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ ही उसके हाथ के अंदर है, फल उसके हाथ में नहीं है। जैसा कि अभी हमने चिंतन किया है, तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जो फल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पुरुषार्थ भी दो तरह के होते हैं। हर व्यक्ति कार्य करता है, वह कहता है कि मैंने पुरुषार्थ किया है। एक कसाई भी जो है वह बेचारे जानवरों को मारता है, उसका मांस बेचता है, और एक शराब बेचने वाला वह भी कहता है मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, मैं तो 7-8 घंटे दुकान खोले रखता हूँ। कितने लोग शराब खरीदने के लिए आते हैं। और एक वेश्या जो वो वेश्यालय चलाने वाला कहता है मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन जो सोसाइटी मान्य नहीं करती है, जो सोसाइटी की एथिक्स है, सोसाइटी के हमारे नियम है, सोसाइटी जिसकी निंदा करती है, जिसको मान्यता नहीं देती है, वह कुपुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ काम का नहीं है। सदपुरुषार्थ काम का है, जिसको हमारी सोसाइटी ने मान्यता दी, वो एथिक्स के अंदर आता है, वो मॉरल में आता है, वो अच्छे कार्यों की गिनती में आता है। वैसा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब ये है हर क्षण आप कार्य करते रहो। जब प्रारंभ के जीवन के प्रारंभ से अंत के समय तक व्यक्ति को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए कि अपनी गति से चलते रहो, किसी के प्रति ईर्ष्या रख करके, डाह रख करके, जलन रख करके, कुंठा रख के हमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मुझे एक घटना याद आ रही है। एक अध्यापक जी ने बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और अपने विद्यार्थियों को कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो। तो उसमें से एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने एक किनारे से उस लाइन को मिटा दिया, तो वो लाइन पहले के आकार से लंबाई से छोटी हो गई। एक दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, उस लाइन के नीचे उसने एक बड़ी लाइन खींच दी, तो जो लाइन ओरिजिनल लाइन पहले खींची हुई थी वो छोटी लगने लग गई। इसी तरीके से
अपना पुरुषार्थ करते रहो, अपनी सफलता प्राप्त करते हो, अपनी तरक्की करते रहो, लेकिन दूसरों को मिटा कर नहीं, दूसरों से घृणा करके नहीं, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके नहीं, दूसरों से जलन रख करके नहीं, अपनी गति से चलते रहो और उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट लगाइए, अपने ऐसे साधनों का उपयोग कीजिए। देखिए, अगर हमारा साध्य अच्छा है तो साधन भी अच्छे होने चाहिए। महात्मा गांधी ने और महापुरुषों ने साध्य और साधन दोनों की शुद्धि पर जोर दिया है। अगर दोनों उसमें से एक अशुद्ध है तो दूसरा अपने आप अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है तो हमारे साधन भी अच्छे होने चाहिए, यानी हमारा पुरुषार्थ है, सदपुरुषार्थ होना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। और यही एपिसोड की मंशा है और एपिसोड के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं। एक बात पुरुषार्थ की क्लियर हो गई। अब हम दूसरे शब्द पे चलते हैं, परमार्थ। हमारे भीतर तीन तरह की चेतना है। एक स्वार्थ की चेतना, एक ही मनुष्य के अंदर तीन तरह के स्तर होते हैं, चेतना के स्तर कहा जाता है। पहले स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना और तीसरा परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना वाला व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख के अंदर, अपने परिवार तक, अपनी धन संपत्ति तक, खाने पीने, ऐश आराम, मौज शौक, उसके अंदर ही सीमित रहता है, तो वह स्वार्थ की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति थोड़ा चिंतक होता है तो वो सोचता है, परार्थ की श्रेणी के अंदर जाता है, वो विकास करता है, ये पुरुषार्थ के अंदर आता है, सद पुरुषार्थ के अंदर आता है कि परार्थ की श्रेणी के अंदर वो सोचने लगता, लिव एंड लेट अदर्स लिव। मेरा स्वयं का भरण पोषण करके, मेरे परिवार का भरण पोषण करने के बाद भी मेरे पास समय बचता है, मेरे पास धन बचता है, तो उसका मैं उपयोग जो है वह लोगों की भलाई के लिए करूं, लोक कल्याण के लिए करूं, समाज सेवा के लिए करूं, परोपकार के लिए करूं। ये परार्थ की चेतना होती है। और देखिए, समाज के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो सामान्य लोग होते हैं, एक मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और एक जो है उच्च वर्ग के लोग होते हैं। उच्च वर्ग का अर्थ मेरा धनाढ़ी से नहीं है। उच्च वर्ग का लोग हमारा है कि जो लोक कल्याण को ही अपना मात्र लक्ष्य बनाता है, उच्च वर्ग के होते हैं। वो परमार्थ की चेतना वाले होते हैं। वो बचपन के अंदर साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। मैं उन भगोड़े साधु सन्यासियों की बात नहीं करता हूँ जो कि मठाधीश है, जो कंचन कामिनी रखते हैं और मठों में बैठ करके वो कई तरह के कुकृत्य करते हैं। आजकल बहुत हो रहा है, पैसा कमाते हैं और धन लोलुप होते हैं। ऐसे में संतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन 24 कैरेट के संतों की बात करता हूं जो कंचन कामिनी से दूर है, धन संपत्ति से दूर है और मात्र अपना जीवन जो है लोक कल्याण के लिए लगाते हैं। वो तिन्नानम तार्याणम होते हैं, स्वयं भी तरते हैं और औरों को भी तरने का रास्ता बताते हैं। वो परमार्थ की चेतना वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर जो आज हमारा एपिसोड है कि अपना पुरुषार्थ दें परमार्थ को। परमार्थ का अर्थ होता है लोक कल्याण। इसके अंदर दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोग आते हैं। मान लीजिए तीसरी श्रेणी के अंदर जाना जो बहुत ही कठिन है। दूसरी श्रेणी जो परार्थ की श्रेणी का व्यक्ति है वह भी बहुत बड़ी सेवा कर सकता है और वो प्रारंभ से ही हमने जीवन का चिंतन बनाना पड़ता है, ऐसी सत्संग के अंदर रहना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना पड़ता है और कुल मिलाकर के अपने भीतर इंटरेस्ट होना चाहिए। अपने भीतर जो है वो थोड़ी अनाशक्ति होनी चाहिए, भीतर के अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। जब वो परार्थ की चेतना के अंदर जाता है तो अपना पुरुषार्थ दें परमार्थ को, यानी अपना परिवार का भरण पोषण करने के बाद, खुद का भरण पोषण करने के बाद जितना समय मिलता है वह परमार्थ को दें। ये सेवा के खाते में जाता है। सेवा तीन तरह की कही जाती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। जो तन की सेवा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के पास के अंदर पैसा नहीं होता है पर शरीर अच्छा कार्य करता है तो वह भी एक सेवा कर सकता है। तो व्यक्ति अपने पारिवारिक कार्यों के अलावा
4 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, जितना उसके पास समय है, अपनी जो दिलचस्पी की, अपनी जो इंटरेस्ट की, अपनी रुचि की जो संस्था होती है, उस संस्था में जाकर के निस्वार्थ सेवा देनी चाहिए। पेड सेवा होती है, वह स्वार्थ के खाते में जाती है, और निस्वार्थ सेवा होती है, तन की सेवा, वो सेवा के अकाउंट में जाती है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय बिल्कुल नहीं होता, वो इतने बिजी रहते हैं कि उनके लिए समय निकालना बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन प्रचुर मात्रा के अंदर धन होता है, तो वो अपने धन का उपयोग जो है लोक कल्याण के लिए करे, सर्वोदय के लिए करे, परमार्थ के लिए करे, लोगों की भलाई के लिए करे, समाज सेवा के लिए करे, उसका धन का जो है वो सदुपयोग करे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर दान पुण्य को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये दान पुण्य हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है कि अगर हम दान पुण्य करेंगे इस जन्म के अंदर तो हमारी सदगति होगी, हमें अच्छा जीवन मिलेगा। इस कारण से लोग किया करते हैं। तो जो दान जितना जो है वह हमारा सेवा के खाते में जाता है। और दान भी 3 तरह का होता है। एक तो संयति दान होता है, जो अभी मैंने परमार्थ करने वाले साधु सन्यासियों की बात की, जो कंचन कामिनी से दूर होते हैं, जिनके घर नहीं होता, जिनके परिवार नहीं होता, जिनके किचन नहीं होती है, और वो लोग हैं वो मात्र वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं और 24 घंटे लोगों की सेवा के अंदर, लोगों को सुधारने के अंदर, लोक कल्याण के अंदर लगे रहते हैं। तो उनको जितनी तरह की शारीरिक और उनके भोजन की, उनके लिए जो ज्ञान की जितनी व्यवस्था होती है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, स्थान पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, ये 9 और नमस्कार पुण्य, 9 तरह के पुण्य संचय कहे जाते हैं। तो इनके अंदर जो है वह व्यक्ति को जो है वो अपना समय लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जो आज का हमारा एपिसोड है कि अपना पुरुषार्थ दें परमार्थ को, बहुत ही अच्छा है। और अगर ये एपिसोड का मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि समाज इसको अडॉप्ट कर लेता है और समाज के अंदर इसकी बड़ी अस्तित्व बन जाता है, तो समाज के लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। समाज के अंदर एक अनाशक्ति का वातावरण आ जाता है, समाज में एक भाईचारे का वातावरण आ जाता है और एक समानता का वातावरण आ जाता है, एक संतुलन का वातावरण आ जाता। आज होता क्या है कि हम मात्र जो है अपने स्वार्थ के अंदर लगे हुए हैं, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने तक ही सीमित है, अपने परिवार तक ही सीमित है, वो सेवा के अंदर महत्व नहीं दे रहा है। धीरे धीरे हमारे जितने भी एनजीओ और सेवा के हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पुराने समय के अंदर तो व्यक्ति ये मैंडेटरी समझता था कि मेरे पर 3 तरह के कर्जे हैं। पहला तो एक देव ऋण है जो कि ईश्वर का ऋण कहलाता है। वह ईश्वर का ऋण कब उतरता है कि प्रभु भक्ति की जाए, ईश्वर को याद किया जाए, मंत्रोच्चार किया जाए, सामायिक किया जाए, संवर किया जाए, पूजा पाठ की जाए, अर्चना की जाए, मंदिर जाकर के भक्ति की जाए, उससे हमारा जो देव ऋण है वह उतरता है। और दूसरे तरह का हमारे ऊपर ऋण होता है वह पितृ ऋण होता है। माता पिता इस संसार के भगवान होते हैं, वो हमें इस संसार के अंदर लाए, हमारा भरण पोषण किया, हमें अम्ब्रेला की तरह शेल्टर दिया और हमने पैरों पर खड़ा किया। तो उनका ऋण उतारने के लिए उनकी सेवा की जानी चाहिए और उनको जो है वो चित्त समाधि पहुंचानी चाहिए। उनको किसी तरह कष्ट नहीं हो, उनका मन भरा रहे कि मेरी कैसी अच्छी संतान है जो हर क्षण मेरा ध्यान रखती है। और तीसरा जो ऋण होता है गुरु का ऋण होता है। गु का अर्थ होता है कि अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक छोटा सा दीपक जो है एक बहुत घने अंधकार के अंदर जला दिया जाता है तो उस अंधकार को छटा देता है वह और प्रकाश कर देता है। उसी तरह ज्ञान का प्रकाश बड़ा होता है और ज्ञान का प्रकाश देने वाला गुरु होता है, क्योंकि स्वयं वो ज्ञानी होता है, स्वयं सिद्धहत होता है और स्वयं साधना करने वाला होता है। एक होता है हमारा समाज का ऋण, जिसकी आज हम बात करते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है और सारे लोग मिलकर के जो अपने जीवन का क्रियाकलाप करते हैं वो समाज कहते हैं। और व्यक्ति को जो पहचान देता है वो समाज देता है। माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी एक तरीके से जन्म लेता है।
कोई महापुरुष के रूप में जन्म नहीं लेता है, और वो आगे अच्छे कार्य, लोक कल्याण के कार्य करके, जन सेवा के कार्य करके, वो परमार्थ के कार्य करके, वो परोपकार के कार्य करके वो महान व्यक्ति बनता है। तो वह पहचान हमें समाज देता है कि ये जैन का बेटा है, ये मुसलमान का बेटा है, ये क्रिश्चियन का बेटा है, और ये फला जो है वो का बेटा है। इस तरीके से ये पहचान हमें समाज देता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगणों, समाज का भी हमारे पर ऋण है, वो हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, और व्यक्ति की पहचान भी समाज के पीछे होती है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा कार्य करता है, लेकिन उसकी पहचान समय के पीछे होती है कि समाज उसको कितना याद करते हैं, समाज उसका कितना सत्कार करते हैं। तो कुल मिला के भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा के अंदर बात करें तो अपना पुरुषार्थ दें परमार्थ को एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हमारा जो वर्तमान सिनेरियो है हम बदल सकते हैं। आज अखबार को उठा करके देखिए, आज टीवी मीडिया को उठा करके देखिए, या आप इंटरनेट को उठा के देखिए, उसके अंदर बहुत सी ऐसी नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा आती है, और जहाँ नेगेटिव बातें बहुत जल्दी फैलती है, नेगेटिव बात हवा की तरह फैलती है, और पॉजिटिव बात को कहने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। कितने कितने आचार्य लोग, कितने कितने धार्मिक लोग बड़ी बड़ी सत्संग करते हैं, फिर भी इंसान नहीं बदल रहा है। इसका कारण ये है कि अच्छा कार्य करने के लिए बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, और बुरा कार्य तो बच्चा जन्म से ही अपने आप ही सीख लेता है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है सत्य कार्य के लिए होती है, अच्छे कार्य के लिए होती है। तो उसी के लिए आज ये एपिसोड बना हुआ है कि हम जो है, अगर हम अच्छे अच्छे कार्य समाज के अंदर रचनात्मक कार्य करने के लिए लग जावें, जैसे कि इन दिनों के अंदर चल रहा है हमारा कार्य कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा कार्य है। हमारे समाज के अंदर आज लिंग का जो है बहुत कहना चाहिए अनुपात घट गया है। स्त्री और पुरुष के अनुपात में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि भ्रूण हत्याएं हो रही है, और जो है वो बच्ची को जन्म से पहले ही जो है उसका लिंग परीक्षण करके और उसको संसार में आने ही नहीं दिया जा रहा है। वो इसी का फल है। बार बार हम पढ़ते हैं कि पूरा का पूरे गांव के जो है युवक लोग जो है वो अविवाहित बैठे हैं, क्योंकि लड़कियों की कमी है, और ये प्राय हर जगह आज सुनने को आ रहा है। क्यों? कि इसका मूल कारण ये है भ्रूण हत्या है, लिंग परीक्षण है। तो जब समाज के अंदर एक कुरीति बन गई है, इस कुरीति को हमें दूर करना चाहिए, इस कुरीति के लिए परिश्रम करना चाहिए, इसके लिए हमें एक अभियान बनाना चाहिए, और लोगों के अंदर, लोगों को जागरण के अंदर इसको जोड़ना चाहिए, और लोग जुड़ रहे हैं। हम कभी भी अच्छी बात कहेंगे तो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। हम समसामयिक बात कहेंगे तो हम सुनना पसंद करते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं निष्कर्ष की भाषा के अंदर कहना चाहता हूँ, क्यों पुनरुत्थान कार्यक्रम निष्कर्ष पे और सामाजिक उपयोगिता पर, रिलीवेंस पर और प्रासंगिकता पर उतरता। आज का जो ये विषय है कि अपना पुरुषार्थ दें परमार्थ को, बहुत समसामयिक विषय है। तो हमें जितना भी हम परिश्रम करें, उस परिश्रम का कुछ भाग लोक कल्याण के लिए रखें, और हर व्यक्ति हर स्थिति के अंदर सेवा कर सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर है जिसको कि अच्छी सैलरी मिलती है, और 10 to 5 उसको कार्य करना होता है। मान लीजिए ओपीडी के अंदर बैठता है, तो ओपीडी के अंदर बैठ करके वो शांत रह करके, और जो अपने पेशेंट है उनको अच्छी तरह से डायग्नोसिस करे, उनके साथ प्रेम का वातावरण। डॉक्टर अगर प्रेम से बात करता है तो व्यक्ति की 50% बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि बीमारी के अंदर मनोवैज्ञानिकता का काम होना चाहिए। और एक डॉक्टर को सबसे पहले साइकियाट्रिक होना चाहिए, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। उनसे प्रेम से जो है बात करनी चाहिए कि अंकल जी, माता जी, बहन जी, इस तरीके का उच्चारण करने के लिए, और उसके साथ साथ में उनसे थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी सी विनोद करने से जो है उसकी बीमारी को बहुत बड़ी राहत मिलती है। और उनको इस तरीके से सजेशन दिया जाए जैसे अपने परिवार के हर जो आने वाले व्यक्ति को अगर डॉक्टर समझता है, हर आने वाला पेशेंट मेरे परिवार का सदस्य है, तो 10 to 5 अगर एक दिन का आप ग्राफ खींचें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसने बहुत सुंदर
डायग्नोसिस किया और वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है, हर एक उसके पास के अंदर जाना पसंद करता है और वह अपना, देखिए, अपना कार्य करते करते उसने सेवा कर दी है। हर जगह यह कार्य हर जगह हो सकता है। अगर एक जो कहना चाहिए बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति है और उसको बराबर पैसे मिल रहे हैं और वो बड़ी क्वालिटी के साथ के अंदर उसको करता है, तो लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं। जो क्वालिटी मेंटेन करता है, जो व्यवहार मेंटेन करता है, हर व्यक्ति उसके पास में जाना पसंद करता है। और उस व्यक्ति का क्या गया, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं गया, उसके लिए मात्र जो है उसे शिष्टाचार सीखना चाहिए और उसके अंदर कुल मिलाकर सेवा की भावना होनी चाहिए। और सेवा की भावना होने से वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी स्थान पर हो, वह अपना सेवा का कार्य जो है कर लेता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का जो एपिसोड है वे अपने आप के अंदर जन चेतना जगाने वाला है, एक मानसिकता को बदलने वाला है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जो सब्जेक्ट है कि हम अपने भीतर जो है इस परमार्थ की चेतना को जगावें। और ये एक तरीके से कहना चाहिए एक संस्कार है। परमार्थ की चेतना को जगाना एक संस्कार है। और यदि एक ही व्यक्ति को हमने संस्कारित कर दिया तो उसके एक के संस्कारित होने से 11 होंगे, 11 से 111 होंगे और इससे लाखों लोग संस्कारित होते जाएंगे। देखिए, जिस समाज के अंदर अच्छे और बुरे दो तरह के लोग होते हैं, अगर समाज के अंदर 50-50 यदि अच्छे बुरे हों तो वो समाज बुरा नहीं कहलाता है। लेकिन समाज के अंदर 50 से ज़्यादा बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो बुरा समाज कहलाता है। तो इसीलिए हमें जो समाज के अंदर बुरे तत्व है, जो बुराइयां हैं, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और उसको अच्छाइयों में बदलने का कोशिश करना चाहिए। हमें व्यक्ति सुधार का कार्य करना है। हमें पाप से जो है वो घृणा करनी है, पापी से घृणा नहीं करनी है। व्यक्ति के सुधार के ऊपर कार्य करना चाहिए। यही आज के विषय का है। और इस विषय का इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति, उसको खुद को क्या लाभ है, देखने वाली बात यह है, जो व्यक्ति परमार्थ की चेतना में जीता है, परार्थ की चेतना में जीता है, उसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है और वो ऐसा महसूस करता है कि नहीं, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मेरे जीवन के 50 साल बहुत धन्य हुए कि मैंने कहा। उसको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप देखिए, कितना ही कमावें, कितने ही बड़े लोग बन जावें, कितने कुबेरपति हो जावें, कितने बड़े भारत के राष्ट्रपति बन जावें, प्रधानमंत्री बन जावें, लेकिन भीतर से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैंने मेरे समाज के लोगों के लिए कुछ किया, मैंने ऐसा सृजन किया जिसके कि लोगों को लाभ मिल रहा है और आने वाली जनरेशन्स को भी लाभ मिलेगा। तो इस तरीके की भीतर प्रसन्नता अगर जाहिर होती है तो समझना चाहिए कि वो समय का सदुपयोग हुआ है और जो हमारा परमार्थ हुआ है, हमारा जो पुरुषार्थ हुआ है, वो परमार्थ की ओर हुआ है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कार्यक्रम को प्रतिदिन बड़े चाव के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में, एकाग्रता के साथ सुनते हैं। इसी कारण से हमारा कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण, जय जगत, जय अनुरत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस सृष्टि के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो और खूब आप परमार्थ और परोपकार की भावना से सेवा करते रहें।